हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी। आज हम इसका सबसे पहला सेक्शन देखेंगे, सेक्शन नंबर 22। हम इस चैप्टर को बहुत ही सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे और बहुत ही इजी तरीके से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में सबसे ईजी चैप्टर में से काउंट किया जाता है हाउस प्रॉपर्टी को। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है सेक्शन 22 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो आप समझ ही गए हैं, आज हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 22। ये सेक्शन जो है ये है चार्जिंग सेक्शन। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता है कि क्या होती है चार्जिंग सेक्शन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्जिंग सेक्शन से ही अपनी वीडियो को। तो आज हम पूरी तरह इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन 22 के ऊपर। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं सर कि आखिर इस सेक्शन में लिखा हुआ क्या है। जो लिखा हुआ है फिर उसको हम धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं आखिर सेक्शन में क्या लिखा मिला है हमको सर। तो सेक्शन नंबर 22 जो कि हमारे लिए क्या है सर, जो कि है चार्जिंग सेक्शन। ये है चार्जिंग सेक्शन किसका है सर, ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है सर कि सेक्शन 22 जो है ना सर वो चार्जिंग सेक्शन है, और आप सभी को पता है कि चार्जिंग सेक्शन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन में काउंट की जाती है सर। तो अब बात करते हैं कि आखिर इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है सर। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी comprising of building and land appurtenant thereto, of which the SSC is owner is chargeable to tax under house property। लेकिन सर आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। देखो सर ये लिखा हुआ है सेक्शन में, ठीक है। द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग क्या क्या है, बिल्डिंग एंड लैंड अपरटेनेंट ऑफ विच द एसएससी इज द ऑनर। जिसके एसएससी क्या होगा, ऑनर होगा। वो इस चैप्टर में टैक्स पे करेगा अंडर चार्जेबल अंडर द टैक्स इन द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन सर आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। यहाँ देखो आपके लिए क्या क्या कीवर्ड है। सबसे पहला है द एनुअल वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया द एनुअल वैल्यू किसकी सर, तो प्रॉपर्टी की, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। फिर बात हुई कि सर सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है सर, बोल रहा है कि कुछ लैंड भी है यहाँ पे, कुछ चक्कर है लैंड का सर। लैंड भी यहाँ पे हम फॉलो देख रहे हैं अच्छे से। बोला जिसके लिए एसएससी ऑनर होगा। यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई कि खाली वही आदमी पे करेगा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स जिसके लिए वो प्रॉपर्टी के लिखलाएगा ऑनर। अगर वो ऑनरशिप रखता है तो वो टैक्स पे करेगा, नहीं रखता है तो नहीं करेगा सर, ठीक है। उसके बाद देखा है कि टैक्स तो पे करेगा लेकिन उसको कुछ मिल जाती है डिडक्शन सेक्शन 24 के अंदर। तो हमने देखा कि हमारे सेक्शन जो लिखे हुए हैं उसमें ये हमारे कुछ कीवर्ड हैं सर। देखो सर यहाँ बात क्या चलती है, जो लिखा हुआ है एनुअल वैल्यू। सर जब आप हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स पे करोगे तो आप कितने वैल्यू पे करोगे उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एनुअल वैल्यू। अब सर जो होती है एनुअल वैल्यू वो दो तरह की होती है, एक होती है जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एक होती है एनएवी नेट एनुअल वैल्यू। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सर, क्योंकि इसका जो सेक्शन है ना सर वो है सेक्शन नंबर 23, ठीक। मतलब हमारे चार्जिंग सेक्शन में एक सेक्शन छुपा हुआ है 23। सेक्शन 22 बोलता है कि पहले एनुअल वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, तो बोला गया सेक्शन 23 के हेल्प से निकालेंगे सर। तो सेक्शन 23 के हेल्प से पहले एनुअल वैल्यू निकालो।
किसकी निकाले सर? तो बोला गया है प्रॉपर्टी। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी है ना सर, यहाँ पे खेल है। प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग नहीं है सर। हमने सोचा कि बस घर बना लिया, घर के ऊपर जो पैसे आएंगे, जो रेंट के तौर पर पैसा आएगा, उसको हम बोलेंगे चार्जेबल अंडर द टैक्स, चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। बोला गया है कि बिल्डिंग के साथ साथ हम ज़मीन को भी प्रॉपर्टी के अंदर डाल रहे हैं चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन सर सारे लैंड की बात नहीं हो रही। देखो अब आप समझना, जब आप घर बनाते हो तो आपने घर के पास कुछ पार्किंग छोड़ दी जहाँ पार्क करोगे कार अपनी। अब वो पार्किंग जो है, वो पार्किंग आपके घर का पार्ट है, पार्किंग का पार्ट घर नहीं है सर। तो अगर एक ऐसा घर है जिसका कुछ पार्ट वैकेंट लैंड है, जहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है सर, एक खाली जगह छोड़ रखी है हमने, लेकिन वो घर का कोर फील्ड कहलाएगा, घर का ही फील्ड कहलाएगा, तो वो कहलाता है अपर टेनेंट। तो ऐसी ज़मीन जो अपर टेनेंट है सर, ज़मीन ऐसी जो घर के साथ जुड़ी हुई है सर, जुड़ी मतलब ऐसा नहीं टच हो, मतलब जो घर का कोर फील्ड हो सर। मैं कह रहा हूँ सर कि मेरा घर है, घर के ही साइड में मेरा खेत है सर, वो जो खेत है उसका घर से कोई लेना देना नहीं है सर, वो घर का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो घर के साथ जुड़ा हुआ भले है सर, लेकिन वो एक खेती के लिए घर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने घर बनवाया, साइड में मैंने कुछ ज़मीन छोड़ रखी है जहाँ मैं गाड़ी पार्क करूँगा, तो सर वो घर का पार्ट हो गया, वो पार्किंग घर के लिए कहलाएगी। तो ऐसा लैंड जो वैकेंट है, जो घर के साथ जुड़े, जैसे मैं आपको बिल्कुल आसान एग्जांपल देता हूँ कि सबके घर में आंगन होते हैं सर, जो आंगन है वो घर का ही पार्ट है सर। तो जो आंगन वैकेंट है सर, लेकिन घर का ही पार्ट कहलाएगा, घर में ही कहलाएगा। तो ऐसी लैंड को बोला गया है कि उसको भी हम इंक्लूड करेंगे प्रॉपर्टी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या क्या बोला, पहला बोला था एनुअल वैल्यू, वो हम निकाल लेंगे सर 23 के हिसाब से। किसका सर? बोला गया प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब सर बोला गया लैंड भी और बिल्डिंग भी, लेकिन लैंड सारी नहीं सर, सिर्फ वही लैंड जो अपर टेनेंट होगी बिल्डिंग के साथ, बिल्डिंग के साथ उसका कनेक्शन बनेगा सर, जरूरी होगा उसका जुड़ना, तो ही वही वाला लैंड खाली। फिर आगे बोलता है सर उसके लिए एसएससी का ऑनर होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए सर, ऑनर होगा तभी इनकम कमाएगा, तभी इनकम पे टैक्स पे करने वाला है वो। और लास्ट बोला है जो भी उसकी इनकम आती है सर, सारे इनकम पे टैक्स पे नहीं करेगा, हम 24 सेक्शन के हिसाब से उसको पहले कुछ डिडक्शन देंगे, फिर जो नेट वैल्यू आएगी उस पर हम टैक्स उसका डिडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको 3 चीज़ दिखाई दी कि जब हमने सेक्शन नंबर 22 को देखा, तो ये है चार्जिंग सेक्शन, इसने 23 को बुलाया जो कि है एनुअल वैल्यू, कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल वैल्यू। फिर हमने देखा कि हमारा वैल्यू निकल गया, उस पर हम टैक्स पे करने वाले हैं, लेकिन उस पर 24 का डिडक्शन काटने के बाद, और ये है डिडक्शन। तो हमारे सेक्शन नंबर 22 में सर 2 सेक्शन छुपे हुए थे, तो हमने टोटल 3 सेक्शन देखे, जहाँ हमने 2 का अभी नाम देखा है, बस बेसिक चीज़ देखी है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 22 के बारे में। अब और डिटेल में आते हैं सर। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को सर सेल करता हूं और उस पर प्रॉफिट अर्न करता हूं सर, तो ये प्रॉफिट किस हेड में टैक्सेबल होगी? तो आपको ऐसा लग सकता है किसी एचपी में आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर सेल वर्ड अगर कहीं पे जुड़ जाता है सर, तो सिंपल सी बात है कि वो उसके ऊपर आने वाली जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी या कैपिटल गेन के अंदर। अगर तो वो प्रॉपर्टी उसकी स्टॉक इन ट्रेड की तरह दिखाई दे रही है और तब वो सेल हो रही है तो पीजीबीपी के अंदर। अगर वो प्रॉपर्टी उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है और सेल करके प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कहलाएगी कैपिटल गेन के अंदर। तो सर एचपी के अंदर क्या आएगा? तो एचपी में आता है सर कि कोई प्रॉपर्टी जिसको हम सेल नहीं करेंगे सर, जिसको हम लेट आउट रेंट पे देंगे सर, और वहाँ से हमको कोई इनकम होती है तो वो इनकम कहलाती है सर टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर लेना है सर कि घर से आने वाली सारी इनकम एचपी में नहीं आती। घर से खाली वही इनकम जो रेंट के तौर पर आएगी, सिर्फ उसी इनकम को हम टैक्सेबल करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। जो इनकम सेल होकर अर्न होती है सर वो चल जाएगी पीजीबीपी या सीजी के अंदर, जैसा केस बनेगा सर। ठीक है, दूसरी बात, हमारा जो घर है सर वो स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब मैं बिल्डर हूँ, मेरा काम ही है घर बेचना खरीदना, स्टॉक इन ट्रेड में हूँ, और फिर मैंने घर को रेंट पे दे दिया और मैं रेंट कमा रहा हूँ, इनकम कमा रहा हूँ। तो पूछा गया कि सर ये स्टॉक इन ट्रेड है, उसका बिजनेस है, रेंट अर्न कर रहा है, तो ये किस चैप्टर में टैक्सेबल होगा? तो आपको लगेगा पीजीबीपी या सीजी। वैसे तो पीजीबीपी स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सर। अगर रेंट इनकम आ रही है
तो सिंपली हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप रेंटल इनकम अर्न करते हो तो टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ही होगा, हमेशा हमेशा ही सर। सेल होगा तब ये जाएगा पीजीबीपी के अंदर, तो रेंटल इनकम है तो आएगा जी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर एकदम, ठीक है। और आगे बात करते हैं, स्टॉक इन ट्रेड ही है सर, मेरा काम ही यही है, लेकिन मैंने सेल कर रखा है और मेरे को हुआ प्रॉफिट। बोला जा रहा है ये प्रॉफिट किस हेड में टैक्सेबल होगी। देखिए सर, सेल वर्ड आ गया है, सिंपल सी बात है सर, या तो पीजीबीपी या तो सीजी। फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी के अंदर से टैक्सेबल होगी सर आराम से। इसमें एक केस और बनता है सर कंपोजिट रेंट का। कई बार क्या होता है सर, हमको एक घर मिलता है रेंट पे रहने के लिए, उस पर हम रेंट लेते हैं घर का, साथ ही साथ अकोमोडेशन का सर, हमने घर के साथ अकोमोडेशन भी दे रखा है, उसका रेंट और घर का रेंट इकट्ठा लेते हैं। जैसे मान लो हम किसी सोसाइटी में गए, हमने रूम लिया, उस रूम में हमको रेंट देना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस सोसाइटी में सर लिफ्ट भी लगी हुई है, स्विमिंग पूल भी है, घर भी है, गार्डन भी है, तो हम एक लमसम अमाउंट पे करते हैं रेंट के तौर पर। हमको नहीं पता कि हम कितना वैल्यू सिर्फ घर के लिए पे कर रहे हैं, कितनी वैल्यू लिफ्ट के लिए पे कर रहे हैं, कितनी वैल्यू स्विमिंग पूल के लिए पे कर रहे हैं, हमसे खाली लिया गया रेंट। तो अगर तो कंपोजिट रेंट सेपरेटेबल है, हम सेपरेट कर सकते हैं, तब तो अच्छी बात है सर। तो आपका जितना रेंट गया है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, उसको आप टैक्सेबल कर दोगे एचपी के अंदर, और जितना रेंट गया है अकोमोडेशन के लिए उसको आप टैक्सेबल करोगे पीजीबीपी के अंदर। क्लियर है। लेकिन अगर नॉन सेपरेटेबल है, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते सर, तो याद रखिएगा पूरा का पूरा अमाउंट जो है ना सर, वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा सर, याद रखिएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आप कंपोजिट रेंट पे कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि कितना अमाउंट आप घर के लिए पे कर रहे हो रेंट, कितना अमाउंट रेंट आपका लिफ्ट के लिए है, कितना स्विमिंग पूल के लिए है, कितना गार्डन के लिए है, आपने बस रेंट पे कर दिया टोटल। तो अगर तो आपको नहीं पता है तो पूरा अमाउंट जाएगा पीजीबीपी के अंदर, ठीक। लेकिन अगर आपको पता है, आप सेपरेट कर सकते हो, तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो आ जाएगी एचपी के अंदर, और बाकी वैल्यू है वो जाएगी आपकी पीजीबीपी के अंदर। क्लियर। ये आपका है सेक्शन नंबर 22 सर। यही कहता है 22, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्डिंग एंड द लैंड अपार्टेंट देयर टू ऑफ विच द सीज ऑनर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन आफ्टर डिडक्शन सेक्शन 24। क्लियर है सर। ये है सेक्शन 22 आपके लिए। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो सर। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ जो है सेक्शन नंबर 23 एनुअल वैल्यू। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।